बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि शायकीन का इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि 18 साल बाद शाहीनों के देश में कीवीज आ गए हैं। न्यूजीलैंड की टीम पाक सरजमीन पर लैंड कर गई है। सख्त सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट से होटल मुंतकिल किया गया। ऑन अराइवल कोरोना टेस्टिंग के बाद मेहमान खिलाड़ी एक रोज आइसोलेशन में रहेंगे, जिसके बाद ट्रेनिंग की इजाजत मिलेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, बिलाखिर ये इंतजार खत्म हुआ। आखिरी मरतबा 2003 में पाकिस्तान का दौरा किया था और अब फाइनली ये टीम यहाँ पर मौजूद है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि 18 साल के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान कुछ देर पहले पहुंची है। चार्टर्ड फ्लाइट GB 4031 के जरिए इस्लामाबाद आमद हुई है टीम की, और टीम को जो मकामी होटल है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सेकंड टियर के अंदर पाक फौज, रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक किसी भी अजनबी को टीम से मिलने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान टीम 17 और न्यूजीलैंड 17 सितंबर को रावलपिंडी में पहला वनडे मैच खेलेंगी। एक दिन का न्यूजीलैंड टीम का आइसोलेशन है। आज पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करने जा रही है, लेकिन ये कुछ ही देर पहले टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि ये भी एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन जो वनडे इंटरनेशनल सीरीज है उसका स्टेटस को भी फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया है। ये दोनों क्रिकेट बोर्ड ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फैसला किया है कि तीनों मैचेस अब ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग की बजाय दो तरफा सीरीज के मैचेस शुमार किए जाएंगे, क्योंकि ये फैसला DRS की अदम दस्तयाबी के बाद किया गया है। DRS ICC वर्ल्ड सुपर लीग की प्लेइंग कंडीशन का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन अब न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए ठीक है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड में जगह बनाने वाले मोहम्मद वसीम जूनियर का कहना है कि अब्दुल रज़ाक ने डोमेस्टिक में बहुत सपोर्ट किया, कोचिंग स्टाफ में उनकी मौजूदगी से फायदा होगा। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस का कहना है कि कोशिश होगी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दूं कि फिर टीम से बाहर ना निकलूं। रज़ाक भाई की बात करें तो उसने बहुत मुझे मोटिवेट किया। मतलब फर्स्ट क्लास जब मैंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया तो उसने बहुत काम किया मेरे साथ, खासकर बॉलिंग में और पावर हिटिंग में, बैटिंग में। तो अगर बात करें एज ऑलराउंडर में बेन स्टोक को फॉलो करता हूँ और ये मेरा फेवरेट प्लेयर है। अल्लाह का फजल है कि मेरा नाम वनडे में आ गया, तो काफ़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पाकिस्तान के लिए अच्छा से अच्छा खेलूँ और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करूँ कि आइंदा टीम से ना निकलूँ और टीम में जगह पक्की। इस बुलेटिन में देखिए साल की सबसे बड़ी बारिश। खुश मौसम के हवाले से बात करते हैं। साल की सबसे बड़ी बारिश ने लाहौर को कराची बना दिया। कई फुट बरसाती पानी ने घर और महल्ले डुबो दिए, जबकि ट्रेनें भी पानी पे चलती हुई नजर आईं। लाहौर के कजाफी स्टेडियम के करीब इलाकों में 2 फुट तक पानी खड़ा है और इस हवाले से ओवरऑल वासा क्या कर रहा है, हमारे नुमाइंदगान ने इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए ज्वाइन किया है। आयशा अता, दानियाल उमर और अली रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। आयशा, आप बताइएगा इस वक्त आप कौन से इलाके में मौजूद हैं और किस तरह के इंतजाम आप देख रही हैं? पानी कुछ निकाला जा सका है या अभी तक वही सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इचरा का मुल्हका इलाका है रहमानपुरा, जहाँ की सड़कें जो हैं वो तालाब के कर रही हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी बारिश जो थी वो तो अब तक थम चुकी है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली देखी जा रही है, लेकिन बारिश अपने असरात पानी की सूरत में छोड़ गई है। यहाँ मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके सिचुएशन, गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, मोटरसाइकिलें यहाँ से गुजर रही हैं, पैदल लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं, जिनको शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। 2-2 फुट तक पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ जो जिस इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये एक रिहायशी इलाका भी है, साथ ही साथ कमर्शियल इलाका भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। सिर्फ सड़क के ऊपर या सड़कों के ऊपर ही पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर मेरे कैमरामैन एक दफ़ा फिर से आपको दिखा सके तो यहाँ गलियों में भी जो है वो बहुत सारा पानी जो है वो मौजूद है, बल्कि घरों में जो है वो पानी दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए वासा की या मुतलका जो महकमे हैं उनकी, तो उनकी जानिब से किसी भी तरह से कोई भी अभी तक इंतजामात जो हैं वो देखने में नहीं आए हैं। शहर की जो मारूफ शाहराहें थी वो तो खासी वहाँ पर मुतहरिक वासा की टीमें जो हैं वो दिखाई दी और पानी को भी जल्द अज जल्द जो है वो निकाल लिया गया, लेकिन इस तरह के जो इलाके हैं जो कि अंदर गलियाँ, मोहल्ले और सड़कें हैं, वहाँ पर अभी भी पानी जो है वो खासा मौजूद है। लोगों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा बारिश की, तो
आज की अगर सूरत हाल में बताऊं तो दिन के आगाज़ के साथ शुरू होने वाली बारिश जो थी सबसे ज़्यादा बरसी लक्ष्मी चौक में 146 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो पानी वाला तालाब में 116 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से गुलशन रावी और जो दीगर पोश इलाका जाता है वहाँ पर 123 मिलीमीटर। हम अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त सूरत हाल जानते हैं। लाहौर का जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसके करीब इलाकों में भी काफ़ी पानी जमा है। दानियाल, वासा क्या कर रहा है? लाहौर की सड़कें बिल्कुल सूख चुकी हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं, पर सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वासा ने अपनी जो क्लियरेंस रिपोर्ट दी है उसमें वासा का ये ख्याल है। लेकिन हम उन्हें बताते हैं कि पानी लाहौर की सड़कों पर कहां कहां जमा है। अब से पहले आयशा भी ये बता रही थी, मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूं, जो कि लाहौर का कोई ऐसा नशीबी इलाका नहीं है, बल्कि लाहौर के पोश इलाकों में शामिल है। गुलबर्ग के अंदर ये इलाका है जहां पर अब भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन जवाद को कह सकूं, अगर वो आपको दिखाएं तो यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं, बाइक्स दिखाई दे रही हैं, उनको खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पानी के अंदर डूबे हुए जो है वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। फिरोजपुर रोड की तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनको मुश्किल का सामना है। इसके अलावा लिबर्टी की तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनको मुश्किल का सामना है। ये जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का एरिया है इसमें ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर भी कायम किया गया है, जिसके तरफ जो है वो पानी खड़ा हुआ है। अब वासा का ये कहना है कि हमने 3 डिवाटरिंग स्टेशन जो हैं वो यहाँ पर लगाए हैं, जिसे पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि बारिश को रुके हुए 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है और पानी जो है वो अब भी इसी तरह से जमा है जिस तरह बारिश जो है वो अब भी जारी है। धूप अब निकल आई भी है, लेकिन पानी जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पे कई लोगों के दफातर हैं, घर यहाँ पर मौजूद हैं, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस एरिया को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब भी ठीक है। दानियाल, आप बता रहे हैं कि अभी जो है वो 2 घंटे से ज़ायद का टाइम गुजर चुका है और इस वक्त भी बारिश का पानी वहीं पर मौजूद है। तो बाबू साबू के इलाके का रुख करते हैं, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे अली रज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अली, आप बताइएगा इस इलाके में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? वासा की टीमें यहाँ पर पहुँची हैं या यहाँ पर भी सूरत हाल वैसे ही है? आज बिल्कुल बारिश को हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर वैसी ही सूरत हाल है। ये बाबू साबू का इलाका है और एक ही अंडरपास है जो कि इस पूरी कॉलोनी को शहर के साथ जोड़ता है और जब बारिश होती है तभी ये अंडरपास इसी तरह भर जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पूरा 8 फुट यहाँ पर पानी जमा हो चुका है और लोग यहाँ से गुजर भी नहीं सकते। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं तो वहाँ एक रेडी बांध की रेडी भी डूब चुकी है और वो कोशिश कर रहा है कि इसे बाहर निकाला जाए, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जब भी बारिश होती है इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं किए जाते। यहाँ पर हमने जब लोगों से बात की तो उनका भी यही कहना था कि जब भी बारिश होती है इसी तरह के मनाजिर सामने आते हैं। 12 मरतबा शिकायत की हैं कि खुदारा इस मसले को हल करवाया जाए या फिर इन्हें मुतबादिल रास्ता फराहम किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो हकामे वाला है उनकी जानिब से कोई इस पर अमल नहीं किया जाता और अब बारिश बंद हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर पानी इसी तरह जमा है। रिहायशियों का कहना है कि इस पानी को निकलने में हर बार तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं और इनका जो राब्ता है रिहायशी नाराज दिखाई दे रहे हैं। आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। अली, दानियाल ने भी हमें अपडेट किया, आयशा भी हमारे साथ थी। इसके अलावा आपको ये बताएं कि लाहौर में बारिश का पानी अब घरों में दाखिल हो गया है, लेकिन वासा का अमला अभी तक वहाँ नहीं पहुँच सका है। शाहीन मशाल हमारी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद, बात कर लेते हैं उनसे। शाहीन, आप क्या सूरत हाल देख रही हैं इस वक्त, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, सूरत हाल इस वक्त ये है कि बारिश तो थम चुकी है लेकिन घने बादल अभी भी छाए हुए हैं। किसी भी वक्त दोबारा बारिश जो है वो शुरू हो सकती है। लेकिन अलहम्द कॉलोनी की जो इस वक्त सूरत हाल है वो यही है कि घुटनों घुटनों पानी खड़ा हुआ है और गलियां दरिया का मंजर पेश कर रही हैं और शहरी अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। जिनके घर थोड़े ज़्यादा नीचे हैं उनके घरों में काफ़ी ज़्यादा पानी अंदर दाखिल हो चुका है और घरों में शहरी महसूर हो गया है और यहाँ पर इसी पानी में चलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक घर है जिसके अंदर पानी हो चुका है, उसी फैमिली से बात करते हैं। कंडीशन देख सकते हैं हमारे घरों की और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो डूब के ख़राब नहीं हो चुकी। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप एक दफ़ा खुद भी आए, इस गली का सर्वे करें और हमारी तरह जिस तरह हम इस पानी के अंदर डूब रहे हैं आप भी आए और यकीनन इस पानी में डूबे, देन आपको पता चलेगा और आप रियलाइज करेंगे कि हम इस तरह पे यहाँ पे कैसे सरवाइव कर रहे हैं। शहरी कभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हैं, पानी बहुत ज़्यादा है इस इलाके में अलहम्द कॉलोनी में, लेकिन जो है वासा हुकाम की तरफ से इनकी भी यही रिक्वेस्ट है कि कोई आए और आकर जो है इस यहाँ से पानी का निकासी आपका सिस्टम को कोई बेहतर बनाए, पानी निकाला जाए ताकि ये अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए घरों से बाहर निकल सकें। जी
ठीक है, शाहीन मिशाल हमें अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है उस्मान बसरा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, जो लाहौर में सूरत हाल है आप भी देख रहे होंगे समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर, सर ये किस तरीके से आप इसको ओवरकम करेंगे? इतना पानी जमा है, लोग परेशान है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा अभी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट जो बिल्कुल मौके पे मौजूद हैं वो ही बता रही हैं कि अभी बारिश बिल्कुल थमी है, और जब बारिश अभी थमी है और आप देखिए कि लाहौर में ये रिकॉर्ड बारिश हुई है, ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। इसके अंदर जाहिर बात है लाहौर का सीवरेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, वो जो पानी निकालता है उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, और उसकी कैपेसिटी ये है कि जब बारिश थमने के 1 से 1.5 घंटे बाद ये पानी निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमने, हमारी हुकूमत ने सरदार उस्मान बुज़दार साहब की लीडरशिप के अंदर, देखिए आज ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपकी नुमाइंदा जो है वहाँ पे खड़ी हुई वासा को बुला रही हैं, वरना यहाँ पे तो एक वॉलंटियन शूज पहन के शोबाजी का एक कल्चर था कि वहाँ पे आ जाएं। आज लाहौर के वो निशेबी इलाके जो परमानेंटली पिछले 50 साल से डूबा करते थे, आज वो नहीं डूबे हैं, और ये आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट नुमाइंदा खुसूसी बता रही हैं कि ये जो उस्मान बसरा साहब, सॉरी टू कट यू, वो तो ये कह रही हैं कि जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो मकीन वहाँ पर हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने काफ़ी दफ़ा फ़ोन कॉल्स भी किए हैं, बुलाया भी है इंतज़ामिया को, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। देखिए, मेरा आपसे बात करने से पहले हमारे जो वासा के वाइस चेयरमैन हैं उनसे रब्ता हुआ है। उन्होंने कहा है कि वासा अपनी फुल कैपेसिटी के अंदर ग्राउंड पे मौजूद है, लेकिन बारिश, देखिए हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं समा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इसके ऊपर तवज्जो दिलाए हुए हैं ताकि हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो रखे और हम बेहतर तौर पर लोगों की खिदमत कर सकें। लेकिन आप इसको भी देखिए कि बारिश जो लाहौर में ये हुई है, ये रिकॉर्ड बारिश है, ये गैर मामूली सूरत हाल है, और बारिश अभी बिल्कुल थमी है। ये तो आपकी खुद वहाँ पे मौजूद जो आपकी नुमाइंदा है वो बता रही है बारिश अभी थमी है। तो देखिए, कोई भी दुनिया का सिस्टम हो, ये जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है जो पानी को बाहर लेके जाता है, इवैक्यूएशन होती है पानी की, तो उसकी एक कैपेसिटी है ना जी। तो हम इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि एक शुरू दिन से आपको देखेंगे अंदरूनी लाहौर का इलाका सारा डूबा करता था, अब हमने वहाँ पे ज़ेरे ज़मीन टैंक्स बनाए हैं। ये हमारी हुकूमत ने पहले दफा किया कि पानी वहाँ पे हम रिजर्व कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के और मंसूबे भी हैं, लेकिन अभी वासा जो है वो बिल्कुल सारी कैपेसिटी के साथ सड़कों पर मौजूद है। वाइस चेयरमैन साहब और चेयरमैन जो वासा हैं वो इसको चीफ मिनिस्टर वो इसको खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटा देखिए कि इसमें बहुत सारे इलाकों के अंदर से पानी निकाल लिया जाएगा, और इसके बावजूद जहाँ शिकायतें होंगी हम बिल्कुल हाजिर हैं। हमारा वासा का अमला जो है वो हर जगह पे पहुंचेगा, और ये मेक श्योर करेंगे, ये आपके मैं वादा कर रहा हूँ कि हम मेक श्योर करेंगे कि लाहौर के अंदर से किसी जगह भी पानी 2 से 3 घंटे ज्यादा खड़ा ना हो। लेकिन इसको भी अंडरस्टैंड करें। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस चीज को मेक श्योर कर रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे बाद आप ये जो पानी है वहां से निकाल लेंगे और किसी को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि सर अब जो हमने लाहौर की सूरत हाल देखी है, बिल्कुल कराची जैसी सूरत हाल नजर आई है। बिल्कुल जो गलियां हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी आ रहा है। सर एक बात देखिए, मैं आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए कराची और लाहौर का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कराची के अंदर तो सिरे से कोई सूबाई हुकूमत मौजूद ही नहीं है ना जी। वो तो आप सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान के रिमार्क्स पढ़ लीजिए, कमेंट्स पढ़ लीजिए, वहाँ तो सिरे से हुकूमत ही नहीं है। ये जो लाहौर का मामला है, देखिए लाहौर के अंदर इस तरह का मामला बिल्कुल नहीं है। लाहौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा वाइब्रेंट किस्म का चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, हमारी वासा की टीम काम कर रही है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। वहाँ तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। ये कंपैरिजन बिल्कुल इस लिहाज से गलत है। लेकिन ये ठीक आप कह रही हैं कि लाहौर में पानी जो है मुख्तलिफ इलाकों में खड़ा हुआ है, और इंशाल्लाह ताला हमारी कैपेसिटी है, हम लोगों की खिदमत के लिए खड़े हुए हैं जी। इलाकों की तो आप बात करें, जो स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे भी बड़ी बुरी सूरत हाल है। जो मुसाफिर हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ट्रेनों की आमदो रफ्त काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है। उस सिलसिले में कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि मेरी आपसे बात करने से पहले वाइस चेयरमैन वासा से बात हुई है। वो उन्होंने मुझे इसको इंश्योर किया है कि कोई बारिश की जो आप अगर इसको मेजर करें तो एक बहुत बड़ी मिकदार में बारिश हुई है। लेकिन ये आप अंडरस्टैंड करें, अभी बारिश रुकी है। ठीक है, आप बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आप मेक श्योर करें कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर तमाम तर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया उस्मान साहब। लाहौर में मुसलसल तीसरे रोज भी बारिश जारी है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इस बरस सावन की निस्बत भादों में ज्यादा बारिश हुई, जो गैर मुतवक्के है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद लुकमान ने, आपको दिखाते हैं। जुमेरात की शाम शुरू होने वाली बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। शहर भर में बादल जमकर बरस रहे हैं। लाहौर में सितंबर के महीने के लिए औसत बारिश 60 मिलीमीटर है, मगर 3 रोज में इससे कहीं ज्यादा बारिश हो चुकी है। लक्ष्मी चौक और फर्रुखाबाद में 300 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है।
माहिरीन मौसमियात के मुताबिक अमूमन अगस्त में लाहौर समेत मुल्क के बेशतरी इलाकों में ज्यादा बारिश होती है, मगर इस बार सितंबर ज्यादा भीगा रहा है। आज तक जो है अभी जो है वो तकरीबन 138 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी तरह दूसरे शहरों में भी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा बारिश है, 3 दिन स्पेल अच्छा लग गया है। बारिशों का मौजूदा सिलसिला बादों के महीने का आखिरी सिलसिला है। माहिरीन के मुताबिक इस बार असूज यानी 15 सितंबर के बाद भी बारिशों के एक बड़े सिलसिले की तवक्को है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। लाहौर में इस साल की सबसे ज्यादा बारिशें हुई। सबसे ज्यादा बारिश शाहदरा में 329 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शाहदरा में आज 155 मिलीमीटर हुई, जबकि गुज़िश्ता रोज 174 मिलीमीटर हुई थी। मुल्क भर में बरसात का सिलसिला जारी है। गजर में लैंडस्लाइडिंग के बाद मसनूई झील बन गई है, जबकि कसूर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। हाफिजाबाद, पिंडी भटियां, नारोवाल और शकरगढ़ की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गिजर के इलाके हुपर में गुज़श्ता रात तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, दरियाए गुब्स का बहाव रुक गया, इलाके में मसनूई झील बन गई। गिलगित चित्राल रोड झील की जद में आने से कई मुसाफिर फंस कर रह गए। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में तूफानी बारिश और बिजली की कड़क, सैलाबी रेले से मुतादिद मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। ज़रई अराजी और फलदार दरख्त मुतासिर हुए। सैलाब से नौकोट शहरा भी बंद हो गई। पंजाब के कई शहरों में भी बादल जमकर बरसे। कसूर में मकान की छत गिरने से 2 बहनें जाँ बहक और 2 खवातीन जख्मी हुई। तेज बारिश के बायस कब्रिस्तान में भी पानी जमा हो गया। नवाही गांव खारा के बुनियादी मरकज़े सेहत में डॉक्टर रूम की छत गिर गई, ताहम अमला और मरीज महफूज रहे। सड़कों पर इतना पानी है कि असिस्टेंट कमिश्नर कसूर की गाड़ी भी फंस गई। हाफिजाबाद, पिंडी भटिया, नारोवाल और शकरगढ़ में गलियां और सड़कें पानी पानी हो गई। लोगों की आमदोरफ्त मुश्किल है। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में नदी नालों में तुग़यानी से मुतादिद राब्ता सड़कें बह गईं। कपास और मिर्च समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा। उमरकोट में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। थर बाजार, बस टर्मिनल और सिविल अस्पताल में पानी जमा है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने दावे बहुत किए, मगर अब तक सिंध हुकूमत एक वैक्सीन भी नहीं मंगवा सकी है। निजी शोबा भी 50,000 वैक्सीन मंगवा चुका है। सिंध हुकूमत को एक खत दिखा दे कि इजाज़त ना दी हो। सिंध हुकूमत लॉकडाउन पर 3 माह से कन्फ्यूजन फैला रही है। कारोबार बंद करते हैं, फिर उन्हें पीछे हटना पड़ता है। सिंध हुकूमत अभी तक एक टीका भी किसी सिंध के शहरी को देने में नाकाम है। एक टीका भी नहीं। तमाम वैक्सीन जो लगाई गई हैं वो वफाक ने लगाई हैं। पाकिस्तान के अंदर 6.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लग चुका है। 50,000 वैक्सीन निजी शुबा लेके आया था। जब निजी शुबा भी 50,000 ले आया, हमारी सिंध की हुकूमत एक वैक्सीन नहीं दे सकी। यार 50,000 टीका निजी शुबा ले आया, ये इस झूठ को कोई मान सकता है कि इजाज़त नहीं है टीके खाने की? कौन सा कानून है जो उनको रोकता है? कोई एक खत हमें निकाल के दिखा दे। मैं ऑन एयर बोल चुका हूँ, मैं CCI की मीटिंग के अंदर बोल चुका हूँ। एक खत हमें निकाल के दिखा दें जहाँ पर उन्होंने हमसे ये कहा हो और हमने उनको इजाज़त ना दी है। ये पिछले 3 महीने से इतनी कन्फ्यूजन में चाहिए, इतनी कन्फ्यूजन में चाहिए। पहले को ऐलान कर देते हैं, 10 में से 9 दफ़ा ऐलान से पीछे भी हटना पड़ता है। आपको याद है उन्होंने कहा था सब बंद, फैक्ट्रियाँ बंद, बस बंद, 2 दिन के बाद वापस हटना पड़ा। भाई करते क्यों हो? उसके बाद अभी ऐलान कर दिया, मंडे को उधर नोटिस चला गया, स्कूल भेज रहे हैं टीके लगाने के लिए, फिर वापस लेना पड़ा। तो जब आपका दारोमदार मुकम्मल तौर पे वफाक के साथ है, वफाक आपके साथ मुकम्मल तौर पे ताउन कर रहा है, तो बराए मेहरबानी इस ताउन को जारी रखिए। आपका भी अपना सियासी फ़ायदा भी इसी में। कराची तो तड़प रहा है, कराची को तो तरसा दिया गया। कराची की तो गली नहीं बनती, कराची की तो नाली नहीं बनती, कराची जो है वहाँ कचरा नहीं उठाया जाता। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने 4 साल में शहर का बुरा हाल कर दिया था, इसीलिए उन्हें कोई संजीदगी से नहीं लेता। वसीम अख्तर को सीरियसली लेते हैं? उन्होंने 4 साल में जो शहर का हाल किया, उसके बाद कोई उनको सीरियसली ले सकता है? 2008 में कराची का नाजिम कौन था आप सबको पता है, और 2008 से लेके
2015 में जब वसीम अख्तर साहब मेयर बने या अरशद वोरा साहब डिप्टी मेयर बने, आप उस वक्त की भी तफसीलात उठा के देखें। 2015 से लेकर 2019 तक भी ये MUCT, ये जो म्यूनसिपल टैक्स है, इन्होंने इकट्ठा किया। सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि इनका टारगेट था 1 अरब रुपए साल में इकट्ठा करने का, और इन्होंने साल में इकट्ठा किया कितना? 21 से 22 करोड़ रुपए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि वफाक और सिंध हुकूमत कराची के शहरियों के मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। 1100 अरब के तरक्याती पैकेज पर अमल नहीं हो रहा। वफाक ने रवा साल के बजट में K4 मंसूबे के लिए एक पाई भी नहीं रखी। हर 2 माह बाद नई बसों का ऐलान कर देते हैं। सवाल करते हैं वजीर आजम से और वजीर आला से कि हमारे 1100 अरब रुपए के पैकेज का हिसाब दो, तो हमारे बाज़ दोस्त नाराज हो जाते हैं और वो फिर ज़ाती हमलों के ऊपर आ जाते हैं। अगर 16 साल में K3 के बाद K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, तो 13 साल में जब नहीं किया था पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने और MQM ने, तो 3 साल अब गुजर गए हैं, तो PTI ने इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया है? अपनी तकरीरों में आप इसका ऐलान करते हैं प्राइम मिनिस्टर के मेरे पैकेज में K4 शामिल है, लेकिन इस साल के तरक्याती बजट में K4 मंसूबे पर वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने एक पाई भी नहीं रखी। सिंध अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड जो विफाक कैबिनेट डिवीजन के तहत है, तो ग्रीन लाइन में काम क्यों नहीं हुआ? हर 2 महीने बाद ऐलान करते हैं कि बसें आ जाएंगी। भाई कब आ जाएंगी? जितनी यानी एक बसों का ऐलान नासिर शाह करते हैं, 600 बसें आ जाएंगी, 1000 बसें आ जाएंगी, 500 बसें आ जाएंगी, आज तक उसमें से 4 भी नहीं आई हैं। वेलकम बैक। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ, मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर ने जुर्म कबूल कर लिया। DNA रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती की भी तस्दीक हो गई। पुलिस चालान के मुताबिक मुलजिम के वालिद, मुलाजिमीन और थेरेपी वर्क्स के अमले ने भी जुर्म में मुआवनत की है। इस्लामाबाद से आपको दिखाते हैं इसी पर आदिल तनोली की रिपोर्ट। नूर मुकद्दम को शादी से इनकार पर कत्ल किया और सर धड़ से जुदा कर दिया। मुलजिम जाहिर जाफर ने पुलिस के सामने अपने घिनौने जुर्म का एतराफ कर लिया। DNA रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती भी साबित हो गई। पुलिस ने मुलजिम का एतराफी बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए पूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। चालान के मुताबिक जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कमरे में बंद करके चौकीदार को हुक्म दिया कि उसे हरगिज बाहर न जाने दे। मकतूला ने वॉशरूम से छलांग लगाकर जान बचाने की कोशिश की, तो माली और चौकीदार ने इसे गेट खोलने से रोक दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के वालिद जाकिर जाफर ने भी जुर्म में बेटे का साथ दिया। मुलजिम ने फोन पर कत्ल की इतला दी तो बाप ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी बंदे आ जाएंगे जो लाश को ठिकाने लगा देंगे। चालान के मुताबिक थेरेपी वर्क्स के अमले ने भी मुलजिम के फेल को छुपाने और शवाहिद जाया करने की कोशिश की। मुलजिम के हाथों जख्मी होने वाले थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम अमजद ने मेडिकल स्लिप में रोड एक्सीडेंट का जिक्र किया, यानी शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के मोबाइल फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर जिमनी चालान जमा कराया जाएगा। सरदारी निजाम के खिलाफ आवाज उठाने वाली सिंध की बेटी उम्मे रुबाब पहले इम्तिहान में कामयाब हो गई। 3 साल बाद अदालत ने पीपल्स पार्टी के 2 MPAs भाइयों सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो को मुल्जिम करार दे दिया। जनवरी 2018 में उम्मे रुबाब के वालिद, चचा और दादा को कत्ल किया गया था। फैसला आने के बाद उम्मे रुबाब सजदे में गिर गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। सरदारी निजाम के खिलाफ आवाज उठाने वाली उम्मे रुबाब पहले इम्तिहान में कामयाब हो गई। दादू की मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के MPA सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो को तहरीर कत्ल केस में मुल्जिम करार दे दिया। दोनों को उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चाचा के कत्ल केस में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म भी दिया गया। फैसला सुनकर उम्मे रुबाब ने अहाता अदालत में सजदे शुक्र अदा किया। पाकिस्तान के शऊर खासकर किस्म के मजलूमों की जीत है। मुझे एक इंसाफ होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो फैसला जागीरदारों के खिलाफ आया उसमें ये बताया गया है कि ये दोनों MPA जो सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो हैं वो मुलविस हैं इस केस में। कत्ल केस में नामजद मुल्जिम रुकन सिंध असम्बली सरदार चांडियो का कहना है जुर्म अभी साबित नहीं हुआ। में ज्वाइन किया गया है इस केस में आगे सुनने के लिए। कोई फैसला आखिरी फैसला नहीं है, इससे बड़ी कोर्टें मौजूद है। सरदारी निजाम के खिलाफ बगावत करने वाले उम्मे रुबाब के अहले खाना को जनवरी 2018 में कत्ल किया गया था। 3 साल तक उम्मे रुबाब जद्दोजहद करती रही। चीफ जस्टिस की गाड़ी को रोका, नंगे पैर अदालतों के चक्कर काटे, यहाँ तक कि गढ़ी खुदा बख्श में एहतजाज भी किया था। और PDM का लॉन्ग मार्च असेंबलियों से इस्तीफों के बगैर ही होने का इम्कान है। अपोजिशन इत्तेहाद की मजलिस आमला के इजलास में एक मरतबा फिर इस्तीफों पर इत्तेफाक नहीं किया जा सका है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अशरफ भट्ट।
लॉन्ग मार्च तो होगा, लेकिन इस्तीफों पर फैसला नहीं हो सका। गुज़िश्ता रोज PDM की मजलिस आमला भी इस्तीफों से मुतल्लिक किसी नतीजे पर ना पहुँच सकी। PDM के अहम रहनुमा ने समा को बताया कि इजलास में इस्तीफों पर बात तो हुई, लेकिन इस पर मुख्तलिफ आरा की वजह से मामले पर दोबारा गौर करने का फैसला हुआ है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और बलोच जमात के रहनुमाओं की जानिब से इस्तीफों की मुखालफत की जा रही है और वो समझते हैं कि महज आधी अपोजिशन के इस्तीफों से मकसद हासिल नहीं हो सकेगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा अब भी यही समझते हैं कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में भी नवाज शरीफ समेत चंद रहनुमाओं की जानिब से असम्बलियों के इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से जोड़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। नेमेश्वर भट्ट, समा, लाहौर। इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठाए, हुकूमत उसका जवाब दे। ये फ्रॉड मशीन है, धांधली का मंसूबा है। नून लीग की तर्जुमान मरियम और नजीब के ताबड़तोड़ हमले। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बड़ा मसला वो इस्लाहात हैं जो ये करना चाहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात छीनकर वज़ीर आज़म हाउस को देना चाहते हैं। वोटिंग मशीन जो कि एक इलेक्शन को कंडक्ट करने का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फ्रॉड मशीन है, वो मसला नहीं है। मसला क्या है? वो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो ये लाना चाहते हैं। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का हक और EVM का तमाशा है ना, असल ये तमाशा नहीं है, असल मंसूबा ये नहीं है। असल मंसूबा है कि इलेक्शन कमीशन से उसके आईनी जिम्मेदारियों को छीन कर वजीर आजम हाउस को दे दिया जाए। ये पाकिस्तान है, आपके वालिद साहब की जागीर नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो होगा। असल में ये फ्रॉड आइन के मुनाफी है, आइन पर हमला है, आइन के खिलाफ दहशतगर्दी और गुंडागर्दी है। इस वक्त वजीर आजम हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन डारफोर में फ़राइज़ अंजाम देते हुए FC बलूचिस्तान के लांस नाइक आदिल जान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक FC बलूचिस्तान के 38 साला लांस नाइक आदिल जान लकी मरवत के रिहायशी थे। वो अमन मिशन में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी कामों के फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मामूर थे। ISPR के मुताबिक दुनिया भर में मामूर मुख्तलिफ अमन मिशन में खिदमात की अंजामदही के दौरान 161 पाकिस्तानी एहलकार जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। UN मिशन के तहत पाकिस्तान ने आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए बढ़ चढ़कर काम किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंच गए। आपको बताएं कि ईरान में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में इनाम बट ने रोमानिया के रेसलर को 3-0 से शिकस्त देकर फाइनल 4 में जगह बना ली है, जबकि इनाम बट का सेमीफाइनल में यूक्रेन के पहलवान से मुकाबला कुछ देर बाद शुरू होगा। पाकिस्तान के दूसरे रेसलर जमान अनवर को आज़रबाईजान के रेसलर के हाथों शिकस्त हुई है और अब वो ब्रोंज मेडल का मैच खेलेंगे। सबा, आपने कभी 26 जायकों वाली आइसक्रीम खाई है? नो, नेवर। नहीं खाई? बिल्कुल भी चलें फिर आपको इस्लामाबाद ये चलते हैं जहां स्पेशल आइसक्रीम बन रही है और फरा रब्बानी हमें दिखा रही हैं। मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम के फ्लेवर्स का जमाना अब हुआ पुराना। अब आया एक साथ कई जायकों का दौर। इस्लामाबाद की स्पेशल फ्रूटी जिलाटो, ताज़ा फलों और खुश्क मेवाजात से तैयार ये आइसक्रीम दिखने में ही नहीं खाने में भी लाजवाब है जनाब। इंतजामिया का कहना है फ्रूटी जिलाटो में 2 दर्जन से ज्यादा अज्जा कौन कौन से हैं, कोई बूझे तो जाने। सजेस्ट कर चलूँ आपको कि एक दफ़ा आप आके आइसक्रीम ट्राई करें और इंशाल्लाह आप लोग पसंद होगी, आने का फ़ायदा होगा। और दूसरा आप सबके साथ एक चैलेंज है कि अगर आप इसके जितने भी इसमें आइटम्स हैं वो अगर हमें बता दें तो एक बाउल आप लोगों के लिए फ्री होगा। मुनफरिद सौगात का लुत्फ उठाने वाले तो बस खाते जाएं और गुनगाते जाएं। इसका एक अलग टेस्ट है, इसमें अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें आप अपनी मर्जी से भी चीजें डलवा सकते हैं, काफी मुख्तलिफ सा टेस्ट है इसका। शहरी कहते हैं आला मयार और मुनासिब दाम, भला और क्या चाहिए। आइसक्रीम की दुनिया में यूं तो बड़ी वैरायटी है, मगर एक आइसक्रीम में मिले 26 जायके यकीन नहीं आ रहा ना। आप भी खाएंगे तो मान जाएंगे। कैमरा टीम के साथ फरा रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए समा के साथ।